तो देखिए प्रश्नावली 4.2 का पहला नंबर, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। तो आपको इसको गुणनखंड करना है, जैसे कि पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि एक्स स्क्वायर और माइनस 10 है, इसको गुना करना पड़ता है। इसको जब गुना करिएगा तो आपको मिलेगा -10x²। अब देखिए कि आपको इस 3 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर -10x² मिल जाए और जोड़ने और घटाने पर आपको मिल जाए 3x। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं x² और बराबर करेंगे, और यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो माइनस लगाने के बाद आप यहाँ पर 5x लिख लीजिए, आप अपने मन से लिखेंगे, और हम यहाँ पर +2x लिख दिए, और यहाँ पर -10 हो गया। ठीक है, लेकिन आप अपने मन से भी लिखिएगा तो गुना करके उतना पूरना चाहिए। गुना करिएगा 5 दूना 10, x गुना x² -10x² मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब देखिए इसको जब जोड़िएगा तो -5 में जब 2 को जोड़ा जाएगा तो -3 मिलता है। अब यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर x बच जाता है और यहाँ -5 आता है। आप यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, 2 कॉमन लीजिए, x माइनस आपको 5 आएगा और बराबर 0 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों बराबर है, तो पहले आपको x + 2 ले लेना है और दोनों में से एक ठो को लेंगे, दोनों बराबर ही है। तो इस तरह से आपका हिसाब बनने वाला है। अब आप क्या करिएगा, x + 2 बराबर 0 लिख लीजिएगा, और दूसरा आपको हो जाएगा x - 5 बराबर आपको 0 लिखना है। अब आप देखिए x बराबर आपको -2 मिल जाएगा और x बराबर आपको +5 मिल जाएगा। माइनस इस पार से उस पार जाएगा तो प्लस करेगा। तो इस तरह से आपका मूल जो है, मूल बराबर आप लिख सकते हैं, मूल बराबर -2,5 प्राप्त होगा। इसका हो गया। अब आपको यह जो है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, -10x², वो आप दिमाग में बैठा लेंगे। जैसे अब इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12x², हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग में बैठाइएगा। ठीक है, लेकिन देखिए अब यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर पुराना है, तो यहाँ जब आप पुराइएगा तो +4x घटा 3x - 6 बराबर 0 कर लीजिए। अब देखिए कि +4x और -3x को गुना करिएगा तो आपको क्या मिल जाता है, 12x² मिल जाता है। तो आप इसको साफ कर देते हैं, और आप जब इसको जोड़िएगा तो यहाँ देखिए +4 है और -3 घट जाएगा तो एक ठो x खाली बचेगा। 2x कॉमन ले लीजिए, जो कि दोनों कॉमन, तब जो कॉमन लिया जाता है वो दोनों में होना चाहिए। तो अब यहाँ पर x बच गया और इससे 2 निकल गया, x निकल गया, क्या बचा, खाली 2 बच गया। आप +2 ले लेंगे और यहाँ पर आपको घटा का निशान देना है, और घटा जैसे दीजिएगा तो आपको ध्यान में रख करके लेना है। तो 3 ले लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा। अब देखिए ये माइनस आ गया तो ये माइनस है, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस होगा, लेकिन अगर प्लस रख देंगे आप तो ये माइनस और ये प्लस गुना करिएगा तो आपको माइनस मिल जाता है। तो और ये देखिए ये दोनों बराबर भी हो गया। तो ध्यान रहे कि आपको ये दोनों बराबर होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो आपका हिसाब सही नहीं होगा। तो यहाँ पर 2x - 3 और इधर हो जाएगा आपको x + 2 बराबर 0। अब आप लिखेंगे क्या, 2x - 3 बराबर 0 और x + 2 बराबर आपको 0। अब यहाँ पर देखिए 2x बराबर 3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा x बराबर -2। अब आपको लिखना है x बराबर आपको 3/2। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं मूल बराबर मेरा हो गया 3/2 और दूसरा हो गया आपको -2। तो इस तरह से आपका इस दोनों समीकरण का गुणनखंड विधि से मूल प्राप्त हो जाता है। अब आपको तीसरा नंबर का सवाल है, उसी तरह से इसको और इसको गुना करना। देखिए अब इसको गुना करके आपको दिखाते हैं। जैसे आप गुना करेगा √2 गुना √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 गुना 5 हो जाएगा तो 10। तो 10x² है, 10x² आपको यहाँ पर पुराना है, कहाँ पर, यहाँ पर। या अब जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5x + 2x + 5√2 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए कि अगर हम यहाँ पर रूट कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो आपको यहाँ पर दुविधा पैदा हो रहा है।
आप यहाँ पर इसको उस पार कर सकते हैं, इसको इस पार कर सकते हैं, तब आपको आसानी से भी बन जाएगा। लेकिन डरने की बात नहीं है, जैसे भी आप लिख देंगे वो बनेगा, हिसाब बनेगा, ऐसे भी बनेगा वैसे भी बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स को मान लेंगे, ठीक है, जो दोनों में है। तो अब हमारे पास √2x बच गया। अब यहाँ पर आपको +5 बच गया, ठीक है। अब यहाँ प्लस लीजिए और ध्यान से देखिए कैसा कौन चीज लेंगे कि पहला वाला सही हो जाएगा। तो अभी आपने सीखा कि √2 गुना √2 कितना होता है, √2 गुना √2 2 होता है। तो √2 इससे निकाल लिए तो क्या बचा, √2 बचा। अब √2 ले लीजिए, x है तो x बच जाएगा, यहाँ पर +5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि √2 इससे निकल करके बाहर आ गया। अब आपको यहाँ पर बराबर 0 लिख देना है। अब आगे देखिए क्या होता है, x प्लस √2 ले लिए और आप यहाँ पर इसको √2x + 5 ले लेंगे, बराबर 0 आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, x बराबर, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, x + √2 बराबर 0 और √2x + 5 बराबर आपको 0। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब आप क्या लिखिएगा, x बराबर -√2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा √2x बराबर हो जाएगा -5। अब आपको यहाँ पर लिखना है x, ये तो हो ही गया। अब इसी को खाली सिर्फ लिखना है, तो x बराबर -5 बटे √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लिखिए मूल बराबर आपका क्या हो गया, पहला हो गया -√2 और -5 बटे √2। अब देखिए कि कहीं कहीं पर ये आगे या ये इधर होगा, ये आगे ये बाद में पीछे होगा, तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल सही है। आप इस तरह से अपनी भाषा में बना सकते हैं। तो अब देखिए कि 4 नंबर का सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, 2x² - x + 1 बटे 8 बराबर 0। तो आप देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। अगर आप इसको और इसको गुना करिएगा तो क्या मिलेगा, तो गुना करिएगा 2 से कटाइएगा तो 1/4 रह जाता है। अब इसको 1/4 में लाना थोड़ा मुश्किल काम रहता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। हल करिएगा तो इसका भिन्न का जोड़ लीजिए, 8 लघुत्तम होगा, सब में 1 छुपा हुआ, तो 8 दूना 16, x² - 8x + 1 हो जाएगा, बराबर 0 होगा। अब देखिए 8 इस पार में भाग में, उस पार जाएगा 0 करेगा, तो 16 0 से जब 8 गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे 0 गुना 8 लिखिएगा तो ये तो 0 हो जाता है। 0 को जब किसी भी संख्या से गुना किया जाता है तो 0 हो जाता है। कहा भी गया है 0 इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। तो 0 का काम क्या है, किसी भी चीज से अगर वो टकराएगा तो गुना करेगा तो वो खत्म कर देगा उसको। जैसे आप सिनेमा देखते हैं तो हीरो क्या करता है, हीरो का काम क्या होता है कि कोई भी बड़ा गुंडा हो, कितनी भी बड़ा गुंडा हो, वो जब आकर हीरो से लड़ेगा तो वो खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से लेकिन हीरो कभी भी किसी को बांटता नहीं, मतलब 0 किसी को भाग नहीं देता, 0 से भाग नहीं हो सकता, गुना हो सकता है, ठीक है। गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे 16x², 16x² गुना 1 करिएगा तो क्या मिलेगा आपको। अब देखिए कि अब आपको यहाँ पर लिखना है 16x² - 8x + 1 बराबर 0 हो गया। अब आपका यह जो द्विघात समीकरण के रूप में है, आसानी से आप इसको बना पाएंगे। इसको और इसको गुना करिएगा तो 16x² प्राप्त होगा, यहाँ पर -4x। अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि आ जाए। तो अब देखिए -4 गुना करिएगा तो 16 हो जाएगा, प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और x का गुना x करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको +1 लिखना है और जोड़िएगा जब इसको तो -8x मिलेगा। तो ये इसका मतलब ये सही है। तो अब आप क्या करिएगा, 4x कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4x कॉमन लेने के बाद तो यहाँ बच जाएगा 4 चौके 16, तो x बच गया, ले लिए। अब यहाँ पर आपको -1 मिल जाएगा। अब यहाँ माइनस लीजिए कॉमन और 1 ले लीजिए, तो आपको 4x और यहाँ पर -1 मिलेगा। अब कहिएगा यहाँ प्लस था तो माइनस कैसे हो गया, तो यहाँ जो माइनस आ गया तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, x - 1 को ले लिए और फिर x - 1 ले लिए। अब देखिए क्या होता है कि अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 बराबर 0। अब आप लिखिए 4x बराबर 1, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, फिर x बराबर 1/4। तो अब आपका मूल बराबर क्या हो गया, मूल बराबर हो गया 1/4 और 1/4। तो इस तरह से आपका हिसाब यह बन जाता है।
तो अब आपको 5 नंबर हम यहाँ पर बना देते हैं। तो इससे बनाने से पहले आपको हम यह बताना चाहते हैं कि हम जो वीडियो बनाते हैं तो हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, यह अगर हम सोच लेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। इसी तरह से हर आदमी के जीवन में आप जो भी काम करते हैं उस पर फोकस करिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या सोच रहे हैं। अरे लोग को जो सोचना है वो सोचने दीजिए, क्योंकि वो उसका काम है सोचना। अगर वही बात हम सोचेंगे तो फिर वह क्या सोचेगा। इसलिए लोग क्या सोचते हैं इसे हमें नहीं सोचना, हमें सिर्फ काम करना है। जब आप काम करिएगा तब जाकर के आपको सफलता मिलता है। आप जब पढ़ाई कीजिएगा तो आपको पता नहीं होता है कि आप कितने सफलता के करीब हैं, है ना। लेकिन आप दूसरे को देखकर अपना काम छोड़ करके भाग जाते हैं और आप असफल हो जाते हैं और आपका गिनती असफल में हो जाता है। तो हर बारी में आपको मैदान नहीं छोड़ना है। अब देखिए इसको और इसको गुना करना है, तो क्या करना है, इसको गुना जब करिएगा तो क्या हो जाएगा, 100x² होगा। अब देखिए 100x² कैसे पुराएंगे, और यहाँ माइनस है, प्लस में पुराना है, तो मन तो विचलित होगा ना जी, विचलित नहीं होना है। यहाँ पर देखिए माइनस लिखेंगे और 10x और फिर माइनस 10x। अब आपको यहाँ पर +1 बराबर 0 लिख लेना। अब देखिए जब इसको गुना करिएगा तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 गुना 10 100, x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, 100 स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि जब इस दोनों को जोड़िएगा तो 20 भी प्राप्त हो ही रहा है। तो अब हमको कॉमन लेना है, तो 10x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको, 10x बच जाता और यहाँ पर -1 बच गया। अब यहाँ पर आपको -1 लेना है और यहाँ पर आपको 10x -1 मिल जाता और आप यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 10x घटा 1 हो जाता है और यहाँ पर 10x घटा 1 हो जाता है बराबर 0 हो गया। अब आप लिखेंगे 10x घटा 1 बराबर 0, 10x घटा 1 बराबर 0। अब आप लिखेंगे 10x बराबर माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, +1 कोमा फिर 10x बराबर हो जाएगा 1। अब आपको लिखना है x बराबर 1/10 और यहाँ पर x बराबर 1/10 लिख लेना है। तो इस तरह से आपका मूल निकल गया। तो मूल बराबर आपको लिखना है 1/10 और यहाँ पर भी 1/10। तो इस तरह से आपका द्विघात गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात हो जाता है 5 का 5। 2 नंबर का सवाल कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। तो अब उदाहरण 1 खोजना है, उदाहरण 5 है यहाँ पर। तो आगे चलेंगे और ये देखिए उदाहरण 1 आ गया। अब यहाँ लिखा हुआ निम्न स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि जॉन के पास x कंचे थे, जीवंती के पास अब देखिए कि दोनों को मिलाकर 45 कंचे थे। तो हम एक तो पता चल गया कि जॉन के पास x है, तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास 45 घटा उसमें x कंचे थे। अब आपको यहां लिखना है प्रश्न से, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपने क्या देखा, माना कि जॉन के पास x कंचे थे, तो x कंचे थे तो दोनों मिलाकर 45 था। दोनों मिलाकर जब 45 हो गया और उसमें से x है जो है मतलब उसके पास हो गया, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, क्यों जो 45 में से x को घटा दिए। तो अब प्रश्न से तो फिर प्रश्न को पढ़ेंगे। तो कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो अब इसमें से कंचा जो है खो दिया, हेरा गया। 5 कंचा खोने के बाद एक बार स्टेप और बढ़ाते हैं, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितना बचेगा, जॉन के पास अब देखिए कि x था उसके पास, उसमें से 5 हेरा गया, खो गया, इतना लिख दिए। अब जीवंती के पास कितना बचेगा,
जीवंती के पास हो जाएगा आपको 45 घटा x, इसमें भी 5 घट जाएगा क्योंकि वो तो 5 हरा दिया उसका, तो हराने के बाद कितना बच गया उसका 40 घटा x। ठीक है, अब यहाँ लिखिए प्रश्न से जब लिखते हैं तो फिर इसको पढ़िएगा। प्रश्न में लिखा है कि खोने के बाद 5 कंचे खो देने के बाद अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 हो जाता। अब उनके पास कंचों की जो संख्या है उसका गुणनफल तो x माइनस 5 और गुना करना आपको 40 घटाई x बराबर हो जाता है 124। अब यहाँ पर 124 लिखेंगे। अब आपका हिसाब का रूप में आ गया। अब इसको हल करिएगा तो आपको मिलेगा, इससे जब गुना करिएगा तो 40x, फिर x से गुना करिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब 5 से गुना करिएगा तो माइनस 40 पंचे 200 और माइनस माइनस प्लस 5x, इसको इस बार ले आइए 124 बराबर आपको 0। अब ध्यान से देखिए कि ये क्या है 40x और ये प्लस में 5 है तो आप लिखेंगे यहाँ क्या 45x। ठीक, अब देखिए कि x स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। 200x ये माइनस में है और ये भी माइनस में 124 है, यहाँ लिखेंगे माइनस 324 बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन ले लेते हैं माइनस जैसे कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, आगे आ जाएगा, ये माइनस के साथ पीछे आ जाएगा और ये भी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर जहाँ पर है लिखा जाएगा और 0 होगा। अब जानते ही हैं x जब उस पार जाएगा तो 0, जब उस पार माइनस जब उस पार जाएगा तो 0 इसको खत्म कर देगा। तो अब आपके पास बच गया ऐसा 45x प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए इसको और इसको जब जोड़िएगा तो आपको क्या मिलता है, तो 324x स्क्वायर मिलता है। अब आपको 324 पुराना इसको, ठीक है, तो अगर हम 40 रखेंगे तो 40 पंचे 200 हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं तो हम 36 गुना 9 करेंगे तो शायद मिल जाएगा, इतना आ जाएगा 9 छाके 54, 9 तिया 27 और 5 हो गया 32, 324 देखिए मिल रहा है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब आपको यहाँ x कॉमन लेना है और यहाँ पर भी आपको x मिल जाएगा और यहाँ आपको माइनस 36 प्राप्त होगा और यहाँ माइनस है तो 9 लीजिए और यहाँ पर x मिलेगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 324 में जब 9 से भाग दीजिएगा तो आपको 36 प्राप्त होगा और आपको 0 लिख लेना है। इस तरह से इतना होने के बाद अब आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो अब जो है आपको यहाँ पर लिख लेना है, यहाँ पर क्या लिखना है, इसमें से ले लेना है। ठीक है, x माइनस 36 दोनों में से ले लिए। अब यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, दूसरा जो है आपका आ जाएगा कितना x माइनस 9, यहाँ पर x माइनस 9 ले लेना है बराबर आपको 0 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए ऐसे करिएगा तो x बराबर आपको क्या हो जाएगा माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0। अब आपको लिखना है x बराबर आपको हो गया 36 और इधर x बराबर आपको 9। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि मूल बराबर आपको एक 36 हुआ और एक 9 हो गया, निकल गया। तो आप लिख सकते हैं जॉन के पास 36 कंचे और जीवंती के पास बराबर 9। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, ये आंसर आपका बन जाता है। तो 2 नंबर का सवाल है, इसमें उदाहरण 2 में भी 2 नंबर का सवाल दिया गया है। कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से
प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये है, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो लिखेंगे कि माना कि उस दिन X खिलौने का निर्माण हुआ। ठीक है, तो लागत खर्च बराबर, तो खर्च जो है 55 रुपया में उस दिन निर्मित खिलौने को घटाने से प्राप्त होता है। अब प्रश्न से कुल लागत है, तो कहता है कि एक कुटीर उद्योग ने कुछ खिलौने को निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 है। तो लागत कैसे पता करेंगे? जितना खिलौना बना और उसको गुना करना पड़ेगा किससे? जितना एक खिलौने का दाम है। ठीक है, और आपको 750 मिल जाता है। अब गुना करिए इसको, तो 55 x घटा x स्क्वायर बराबर 750 हो जाएगा। अब यहाँ पर अब आप आगे बढ़ाइए और लिखिए, सबको इस पार ले आते हैं। x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 750 बराबर 0। माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो अब आपको आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस हो जाएगा ये 55 x और ये प्लस हो जाएगा 750 और बराबर आपको 0। तो माइनस उधर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आपको द्विघात समीकरण मिल गया ऐसा करके। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर यहां से मिलाते हैं उदाहरण से। तो उदाहरण में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0 है। यहीं तक आंसर है, लेकिन हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए बोला गया है, तो अब इसको और इसको गुना करिएगा, तो कितना हो जाएगा आपको? 750 एक्स स्क्वायर होगा। अब आपको 750 एक्स स्क्वायर बनाना है इसको। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो 55 को अगर 10 से गुना करिए, 45 को 450 हो जाता है। और आगे चलेंगे तो 15 गुना 40 करेंगे, तो 15 गुना 40 करते हैं तो कितना हो जाता है? 15 गुना 40 करके देखिए, 40 गुना 15, 15 चौके 60 हो गया, तो 600 हो जाता है। तब भी नहीं पूरा रहा है, तो हम क्या करते हैं, 30 गुना 25 कर लेते हैं। ऐसे आपको भी करना है, 25 0 0 25 दिया 75, तो 750 आपको प्राप्त हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पर यही लिखना है। क्या लिखना है? तो अब देखिए कि 30x और प्लस कर देंगे अगर आप यहाँ पर, तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको माइनस ही करना पड़ेगा। माइनस 25x और प्लस 750 बराबर 0। अब आपको यहाँ पर कॉमन लेना है x, और यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर माइनस 30 और यहाँ पर माइनस 25 ले लेना है, और आपको x माइनस 30 मिल जाएगा। इस तरह से आपको मिल गया। अब आप क्या करिएगा, x माइनस 25 हो जाएगा आगे, और x माइनस 30 हो जाएगा इधर। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो x बराबर आपको x माइनस 25 बराबर 0, x माइनस 30 बराबर आपको 0। अब आप यहाँ पर x बराबर 25 और x बराबर आपको 30। तो इस तरह से आपका दो आंसर निकल जाता है। इसका मूल निकालना था, तो मूल बराबर आपको क्या हो जाएगा, 25 और 30। इस तरह से यह भी हिसाब आपका बन गया।